अपनी जिंदगी को किसी के लिए अया न करें। हसद हमेशा वहां से आता है जहां लोग आपके घर आकर आपके हालात और दौलत को जानते हैं। कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक वे आपके घर की तफसीलात न जानता हो। कोई भी आपके मंसूबों को नाकाम नहीं बना सकता जब तक आप खुद उसे अपना राज न बताएं। आपका राज आपका कैदी है, लेकिन जैसे ही आप उसे किसी के सामने जाहिर करते हैं, आप खुद उसके कैदी बन जाते हैं। बाज़ औक़ात हसद करने वाले लोग मशूरे के पर्दे में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कोई आपके खानदान के लिए साजिश नहीं कर सकता जब तक वो आपके घर में कसरत से आता जाता ना हो। कोई भी आपकी कमजोरियों को नहीं जान सकता जब तक वो आपके करीब ना हो। रहा हो, हर अजीज के लिए भी एक हद मुकर्रर करें। ये तवक्का ना करें कि कोई आपके राज को महफूज रखेगा जबकि आप खुद उसे छिपा ना सके। यहां मेरा मतलब ये नहीं कि आप हर अजीज के लिए एक हद मुकर्रर करें, लोगों से राबता खत्म कर दें। नहीं, हरगज नहीं, बल्कि ये कि आप हुदूद का तयन करें और इन हुदूद को अबूर न होने दें। अपनी जिंदगी को किसी के लिए मुकम्मल तौर पर जाहिर न करें, क्योंकि लोग कब बदल जाएं ये आपको मालूम नहीं होता। जो लोग कभी आपके दिल और सुकून का सबसे बड़ा जरिया थे, वही लोग कभी आपके लिए खौफ का सबब बन सकते हैं, क्योंकि आपने एक वक्त में अपनी कमजोरियां, राज और खुद को उनके हवाले किया था। अपने राज को अपना कैदी बनाएं और अपने घर को महफूज रखें। किसी को अपनी फैमिली के साथ बेतकल्लुफ होने न दें, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों न हो। अपने घर के राज किसी को न बताएं, और अगर आपको अपने मंसूबे की कामयाबी पर एतमाद है तो किसी से मशूरा न लें। अपनी खुशी में इतना न बह जाएं कि आप जो कुछ रखते हैं वो बांट दें, और न ही अपने गम में इतना खो जाएं कि जो कुछ आपके पास है वो जाहिर कर दें। अपने गुस्से में अपनी जबान पर काबू रखें और अपनी खुशी में अपने जज्बे पर काबू रखें। आने वाले वक्त को मुदंजर रखें और हाल पर नजर रखें। ये महज एक मुख्तसर सी नसीहत तजर्बात की बुनियाद पर है। रब ज़वाल जलाल हमें अपने अमान में रखे, फज़्ल और करम से नवाज़े, आमीन।